बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। हम सब लोग नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो श्रीसीताणं, ओम नमो आयरिणाणं, ओम नमो जायाणं, लोये सवसाहुणं एषो पंचनमोकारो सवपावपनाशनो मंगलानं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम। बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ में अभी जो तीन शख्सियत हैं, मेरे मित्र भी हैं, राजेंद्र वैद्य भी हैं, इनके साथ में दो शख्सियत जो हैं, श्री लालचंद जी गोलछा लाला भैया के नाम से हम लोग सब जानते हैं, दूसरे महावीर मालू जी। ये दोनों लोग इस तरीके का जो काम कर रहे हैं एक अलग तरीके के क्षेत्र में। हम सब जानते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है। इस जीवन में जो कोई भी आया है उसको एक दिन निश्चित रूप से जाना ही जाना है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कहा यह भी जाता है कि भगवान श्री को जो भी जैसा भी लगा है कि मृत्यु का आभास होने के बाद में आत्मकल्याण और मोक्ष की प्राप्ति के अगला जीवन जो कष्ट वाला है वो ना हो, इसके लिए भी काम किया। एक उनके मन में आया। अंतिम यात्रा बहुत ही दुखदायी तो होती है निश्चित रूप से किसी भी परिवार के लिए कि बड़ा कठिन लगता है, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें या और दृष्टिकोण से देखें तो ये कहा जाता है कि जन्म मृत्यु के बंधन से आदमी जो था वो मुक्त हो गया। आज एक सुकून भी मिला कि उसकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। इस तरीके से चलते हैं। लाला भैया हैं पिछले 50 साल से, और अभी बात कर रहे थे कि 5000 से भी ज़्यादा अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसके लिए वो लगते हैं 3 से 4 घंटा अपना समय, अपने परिवार का, अपने व्यवसाय का, उसको त्याग कर वो उसके समय में वो लगाते हैं। महावीर भैया आप बता रहे थे कि 2000 से करीब ज़्यादा हो गया। जैन समाज ही नहीं बाकी और भी जो समाज के लोग हैं उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं सेवा कार्य के लिए। और जितनी अनुमोदना की जाए इस बात की उतनी कम है कि बहुत ही बिरले आप तो रह गए हैं समाज में कि इस तरीके का काम कर सकें, 4 घंटे का समय दे सकें। अभी भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति रायपुर ने एक बड़ा कार्य शुरू किया है कि मानव सेवा, प्रकृति, पर्यावरण प्रेम और जीव दया के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करें, उनसे परिचय करें। ये भी एक तरीके की मानव सेवा है कि आप इसमें सेवा करते हैं। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना है लाला भैया, लालचंद जी गोलछा जी। किस तरीके से आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो संस्कार का है सबके बस की बात नहीं है। ये क्या है कि ये अपनी खुद की इच्छा से, स्वयं के प्रेरणा से काम करने की जो इच्छा है उससे ये काम होता है। किसी के बोलने से या किसी के वो करने से काम नहीं होता है। इसकी क्या अपने खुद में स्वयं में प्रेरणा हुई कि अपने को इस सारे कार्य में सेवा देना चाहिए, तो वो आज विगत 50 वर्षों से दे रहे हैं। और कई बार ऐसा भी मौका आया है कि दिन भर लग गया। मतलब बता रहे थे कि आप एक दिन में 3 बॉडी भी एक दिन में 3 बॉडी एक करके आए, फिर दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए। मतलब घर में जाने का काम ही नहीं, नहाना धोना कुछ नहीं, कंटिन्यू मतलब वही चल रहा है। घर वाले क्या कुछ बोलते होंगे कि जब आते हैं आप संस्कार करके, आपका व्यवसाय भी है, बड़ा प्रभावित होता है, तो वो घर में, दुकान में नहीं है, घर में नहीं है, कैसा लगता होगा ये? कई बार उन लोग नाराज भी होते हैं, कई बार ठीक है अब कुछ बोल नहीं पाते ज़्यादा, क्योंकि अब वो अपनी उसी क्षेत्र में सेवा देने में ज़्यादा अपने को वो आनंद आता है। मतलब अगले के दुख में अपन सहयोगी बने। क्या कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ खास तरीके की प्रक्रिया भी होती है क्या लाला भैया, कि मतलब सामान्य आदमी दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है कि आदमी के मन शक्ति होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और जो पहले से नेगेटिव हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कर सकता। और ये सोच इस क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में है कि आप अपने आप को पॉजिटिव सोच के चलोगे तो हर काम कर सकते हो। क्या कुछ खास रहता है कि मतलब बॉडी आपको मालूम है कि कितनी देर में चलेगी? और नहीं, मेन तो क्या है कि आदमी के शरीर के
बॉडी का, शरीर का वजन कितना है, उसके हिसाब से उसकी काठी बांधने में भी ज़रूरत पड़ती है कि एक बॉडी है 50 किलो की, एक बॉडी है 125 किलो की, तो दोनों में बांधने के लिए बांस की जो है चौड़ाई लंबाई सब अलग अलग लगती है। उसके हिसाब से उसको व्यवस्थित करना पड़ता है पहले तो घर से ले जाते समय। क्या कुछ खास विधि भी होती है? और अच्छा, लकड़ी भी उसी हिसाब से तय करते हैं? लकड़ी भी उसी के हिसाब से, शरीर के वजन के हिसाब से लकड़ी भी तय करते हैं कि इतने लगेगी करके। हाँ। कितना समय लग जाता होगा करीब इसमें? लगभग 4 घंटा तो एवरेज मान के ही चलते हैं हम लोग। तो आप लोग रहते हैं 4 घंटा की, बाकी लोग तो 1 घंटा 1.5 घंटा? अब वो बाकी लोग तो टाइम पे आते हैं, वहाँ से टाइम पे निकल जाते हैं। हमको तो 1 घंटा 1.25 घंटा पहले जाके तैयारी करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी मौका आया है कि सामान अगले का लाया हुआ हमने बांध दिया, बाद में मालूम पड़ता है कि बॉडी उसके हिसाब से सेट नहीं होगी, तो खोल के वापस लकड़ी मंगा के दूसरी फिर बांधना पड़ा है। ऐसी भी जरूरत पड़ी है। अच्छा, कुछ बहुत सारी प्रक्रिया भी होती है, नियम भी होता है, पंचक लगता है, और पंचक लगता है बीच में रोकते हैं और बीच में रोक के वो क्या कुछ प्रोसेस होता है? जब पंचक चलते रहते हैं उस समय उनके पुतले बनते हैं, वो एक पुरानी सामाजिक परंपरा है, उसके हिसाब से वो चलते हैं। और कई ऐसा भी मौका आया है कि अगर हमने पंचक के मालूम नहीं है, पंचक का पुतला नहीं बनाया, वहाँ बॉडी जलने में 2-2, 3-3 घंटे तक आगे नहीं पकड़ रही है, तो बाद में मालूम पड़ता है कि नहीं, इसमें ये दोष था कि पंचक था और अपन ने पुतला नहीं बनाया है, तो वो मंगा के आटा वहाँ पे बनाने का भी काम करना पड़ा है, तब वो बॉडी व्यवस्थित जली है। बीच में बॉडी को रोक लेते हैं और उसके बाद में फिर उनका चेहरा मतलब उल्टा करते हैं, मतलब इसमें भी प्रोसेस का ध्यान वो रखते हैं? क्या है कि घर से जो आटा लेके जाते हैं वो 4 दिशाओं में फेंक देते हैं और उसको वापस उसके बॉडी को सर से लेके जाते हैं, वहाँ से फिर पैर की तरफ से लेके जाते हैं शमशान घाट बीच में रोक देते हैं? बीच में रोक जब बॉडी निकलती है घर से तो वो सर उसका बाहर रहता है? सर बाहर रहेगा। और जब उसको बीच में एक बार जगह रोकते हैं और उसके बाद में फिर उसका सर जो है वापस उल्टा हो जाता है? हाँ, पैर मतलब सामने। संसार से मुक्ति का संसार से मुक्ति का संदेश है वो। क्या कुछ और कहना चाहोगे कि अभी आप बता रहे थे कितना करीब हो गया होगा ये अंतिम संस्कार का? लगभग 5000 हो गया होगा। और कई बार ऐसा भी मौका है कि एक दिन में 2 बार 3 बार भी जाना पड़ा है। और एक बार संयोग ये बैठा कि एक घर की 3 बॉडी को एक साथ जलाना पड़ा लाइन से। अच्छा, एक ही परिवार के? एक ही परिवार के 2। अच्छा, ऐसे भी मौके जो लोग जानते नहीं हैं बता रहे थे कि आप उसके उन लोगों को भी बुलाते हो आप हैं, वो लोग भी आपसे संपर्क करते हैं किसी? हाँ, जो दिगर समाज वाले भी कई जन है जिनको जानकारी है कि भाई उनके कोई करने वाला नहीं है, तब अपने को किसी के मार्फत आती सूचना तो वहाँ पे भी जाने का काम पड़ता है। उसके अलावा बैंकुटी भी बनती है अपने उसमें। तो पहले तो हमने बांस की बैंकुटी बनाया था जिसमें कि खीले का भी काम नहीं। अच्छा। अपने हाथ से 5-6 घंटे में 3-4 जन मिल के बैंकुटी हाथ से बनाते थे और पूरा उसको सजाते थे कपड़ा वपड़ा सब लगा के। और अब तो हमने रेडीमेड बना ली है, अब वही चलती है, उसको सजा दो। अब बैंकुटी क्या है कि जो बुजुर्ग रहते हैं और जो सब तरफ से परिवार से संपन्न होके गया है उसी की बैंकुटी निकलती है। तो 100 साल जिसको मान के चलते हैं कि नाती पोते दादा सब देख चुके हैं वो। सोने का है तो वो भी सोने की सीढ़ी भी चढ़ाते हैं उनको, सोने की सीढ़ी चढ़े करके उन्हीं के लिए बैंकुटी बनती है। और वैसे भी बैंकुटी में उनके परिवार से कोई लड़का बहू जवान कोई कच्ची मौत ना हुई हो, उन्हीं की बैंकुटी निकलती है। अच्छा, ये भी है? हाँ, ये सब का नियम आपको जानकारी धीरे धीरे करते करते हो गया है और ये सब का बड़ा सहयोग करते हैं आप। महावीर भैया हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे? अभी लाला भैया लालचंद गोलछा जी ने बहुत सारी बात बताई, क्या कुछ मानते हैं उनको आप? वो मेरे आदरणीय, मैंने उन्हीं से सीखा, मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ और उनका देखा देखी मैं उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ और मुझे भी एक आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। और पूरी बात जो गुरुजी ने बताया लाला भैया ने, वो पूर्णतः मैं उनसे सहमत हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि लाला भैया नहीं है तो मुझे जाना पड़ता है। बाकी प्राय ये होता है कि 90% हम दोनों जब जाते हैं हंसी मजाक के, कई बार ये होता है हंसी का दौर भी आता है कि हम दोनों को लोग जब जाते हुए देखते हैं कि सुबह सुबह कि गुरु चेला जा रहे हैं तो मतलब समझ जाते हैं कि आज कोई ना कोई
जी, जी, किसी का निधन हो गया, ये दोनों गुरु चेला जा रहे हैं, मतलब ये निधन हो गया किसी का, तो लोग पूछ लेते भैया कौन गया है, तो कई जानकारी लोगों को मिल जाती कि भी हाँ फलाना आदमी चले गया है, तो वो भी अपना पहुंच जाता है। मतलब जानकारी भी एक तरीके से हो जाता है कि लोगों का है। क्या लगता है कि घर परिवार के लोग, व्यवसाय भी है, बड़ा प्रभावित होता है? नहीं, प्रभावित तो होता है, मगर अब चूंकि इसमें मेरे परिवारजनों का, मेरे भाइयों का, मेरे छोटे भाइयों का, मेरे बच्चों का और घर परिवार पूरा का मेरे को इस नाम से पूरा सहयोग मिलता है। उन्होंने आज तक कभी किसी प्रकार से मुझे रोका नहीं है कि एक चलो ये अच्छा काम, समाज सेवा हो रही है, और किसी का निधन के बाद किसी के दुख में हम सहभागी बने, सुख में ना बने, दुख में अगर हम बन गए तो इससे बड़ा संतोष मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता। अभी जो भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव समिति रायपुर है, इसके बारे में क्या कहोगे कि बड़ा ये 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सेवा का का आयोजन किया है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आयोजन है हमारे महावीर जयंती जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा, और भाई मैन कोचर जी है और सुशील कोचर जी है और चंदेश भाई हैं और विजय चोपड़ा, कमल बंसाली और तमाम जो अभी समिति के जो वरिष्ठ हैं और पूर्व के भी जो पदाधिकारी हैं, सब मिलकर चारों। सबसे बड़ी बात है पूरे हिंदुस्तान में ये रायपुर ऐसा शहर है कि चारों संप्रदाय मिलके 15 दिवसीय महावीर जयंती मनाते हैं। वो पूरे हिंदुस्तान में, मेरी समझ में और मेरी उम्र से जब से मैं समझ आने लगी तब से आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कि इस रायपुर शहर छोड़ के चारों संप्रदाय मिलकर महावीर जयंती एक साथ मनाते हो। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी परंपरा हर कार्यों में चलती रहे, समाज में चलती रहे, किसी भी धार्मिक उत्सव में चलती रहे। इससे बड़ी समाज की एका नहीं हो सकती। सकल जैन समाज मतलब 4 गुण हैं, और भी अगर घटक हो सकते हैं, वो सारे घटक एक साथ जुट जाते हैं। मुख्यतः 4 संप्रदाय जो अपन बोलते हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरहपंथी, स्थानकवासी, और इसमें कई घड़े हैं, वो भी सब शामिल हो जाते हैं। कोई भी जैन समुदाय जैन है, वो रायपुर शहर की एक बड़ी खासियत है कि सारे संप्रदाय, सब लोग, सब जितने भी कोई घटक हो। कई बार महावीर जयंती में ये देखने में आता है कि हम जब चाहे हम चंदा लेने जा रहे हैं, हम भोजन व्यवस्था में रखे हुए हैं, जुलूस व्यवस्था में, समाज की समिति में हो, तब हम कई बार किसी घर में जब चंदा लेने जाते हैं तब पता लगता है कि अपना जैन भाई है। और कई बार ऐसे आउटर कॉलोनियों में ऐसे जैन परिवार आके रहने लगे जो सिर्फ महावीर जयंती के दिन नज़र आते, बाकी समय नज़र नहीं आते। तब हमको एहसास होता है कि ये भी हमारा जैन भाई है, ये भी हमारा जैन भाई है, भले वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो। तब पता लगता है कि कौन कहाँ किस पद में है, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई टीचर है, कोई कहीं है, कोई व्यवसायी है। तब हमसे मेल मुलाकात करने पे उससे आनंद प्राप्त होता है और उनको हम फिर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि एकता भी होती है, और इसी माध्यम से ये जन्म कल्याणक महोत्सव एक माध्यम बनता है कि नए लोगों का परिचय भी समाज से लोगों से करा सके और समाज भी नए लोगों से साथ में जुड़ सके। तो बहुत अच्छी बात है कि एकता निश्चित रूप से होनी चाहिए और बेहतर करना चाहिए, तो बेहतर करते हैं और बेहतर जीवन होना चाहिए। और इस अंतिम संस्कार में हम तो है ही, हमारे साथ जब हम लोग किसी कारणवश अगर रायपुर में उपलब्ध नहीं हैं, तब कई बार खबर आती है तो हमारे एक उत्तम पुखराज जी गोलछा और एक गौतम जी गोलछा अरिहंत ज्वेलर्स, ये 2 सहयोगी भी हमारे हैं। उनको अगर हम फ़ोन कर देते हैं तो बाकायदा वो भी अपना समय निकाल कर अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके का आपकी अनुमोदना करते हैं हम लोग, कि बहुत अच्छा करते हैं। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और सब कहेंगे जय जैनी, जय महावीर।